अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आगाज करते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 उसकी पहली जुज का। इसमें नजर आ रहा है हमें कि लिखा गया राइट द फॉलोइंग इनटू सम आर डिफरेंस, यानी आपने यहाँ पे कवानीन अप्लाई करने हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में समझे थे। लॉगरिदम के कवानीन वो यहाँ अप्लाई करने हैं और जवाबात लेके आने हैं। तो पहली जिसमें लिखा हुआ है लॉग ए ज़रब बी, ठीक है। अब देखिए ये कानून क्या कहता है कि अगर m ज़रब n हो तो हम सब के साथ लॉग लिखते हैं। सब के साथ का मतलब ये होता है कि हम इसके साथ भी लॉग लिखते हैं और इसके साथ भी लिखते हैं और साथ जमा की अलामत यूज करते हैं। आपको याद है? तो पहला कानून है ये, अगर आपको याद हो तो हम यहाँ इसको लिखेंगे कि लॉग हमारे पास ये a आ जाएगा और जमा लॉग b आ जाएगा। सबके साथ लिखेंगे और इस तरह से हम लॉग a जमा लॉग b लिख देंगे। दूसरी यूज है जी, लिखा हुआ है लॉग 15.2। अभी इनको हमने हल नहीं करना, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उनमें हम हल भी करेंगे जी। 30.5 इसको सॉल्व करें। देखिए दूसरा कानून है बटे वाला, m/n। तो आपको जब बटा हो तो हम क्या करते हैं, लॉग 15.2 ये ऊपर जाके माइनस इसके साथ भी लॉग लिखेंगे, लॉग 30.5। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था और दूसरा ही इसमें कानून लग रहा था। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे और तीसरे क्वेश्चन में लिखा गया लॉग ये 21 ज़रब 5 है और बटा लिखा हुआ है जी 8। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ऊपर ज़रब है तो वो जमा का लगना है पहला कानून, और ये जो 8 नीचे है इसने ऊपर जाके माइनस होना है। ऊपर जाके माइनस का मतलब ये लॉगरिथम के कानून वाला मैं आपको रूल बता रहा हूं। तो यहां हम लिखेंगे लॉग 21, ये ज़रब है तो जमा लॉग 5, ये ऊपर जाके माइनस लॉग 8। इस तरह हमारा जवाब आएगा जी। चौथी यूज करते हैं। चौथी यूज में है लिखा हुआ है लॉग 7/15, ठीक है, और सारे के ऊपर ये अंडर रूट है, दोनों के ऊपर है और उसका इंडेक्स 3 है। ऐसे में इक्वल अगर लिख लूं तो अच्छी बात है, भी साथ इक्वल लिखना चाहिए। इक्वल लिखा। अब आपको पता है इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये जो 7/15 है, ये जो बटा 15 है, आपको पता है ये क्या होगा कि ये तो हमने लिख दिया सीधा सीधा असूल कि लॉग 7 माइनस लॉग 15, ठीक है। लेकिन आपको याद है जो ताकत होती है इसमें तो जाके 1/3 बन जाना है ना, इसमें जाके 1/3 बन जाना है। तो सारे के साथ क्या होगा, यहाँ पे 1/3 आ जाएगी। ये तीसरा कानून है कि हम n को शुरू में ले आते हैं। इस तरह से हमने ये स्टेप भी कर लिया। अब आते हैं जी पांचवी यूज पे। तो पांचवी यूज में लिखा हुआ है हमें कि लॉग ये 22 है, इसके ऊपर लिखा हुआ है जी 1/3 और बटा यहां लिखा हुआ है 5, इसके ऊपर लिखा हुआ है 3। तो अब देखें जो 22 वाला है इसको अब जो ताकत शुरू में आ जाएगी 1/3 लॉग 22, ये ऊपर जाके -3 शुरू में तो साथ लॉग 5, ठीक है। इसके बाद आ रही है जी हमारी छठी यूज और उसमें लिखा हुआ है लॉग ये 25 है जी 25 ज़रब 47 और बटा नीचे लिखा हुआ है 29। ये भी कुछ मुश्किल नहीं है, जैसे पहले हमने सॉल्व किए हैं वैसे ही आएगा। ये क्या करेंगे, यहाँ पे ताकत कोई नहीं है, जस्ट लॉग 25 ये साथ जमा लॉग 47, ये ऊपर माइनस लॉग 29। बस यहाँ ये बात समझनी है आपने कि जब कवानीन अप्लाई होते हैं तो वो हमने फिर सब के साथ लॉग लिखना होता है, ठीक है।
ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया 3.3 का। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है यहां पे रकम log x माइनस 2 log x फिर प्लस 3 log x प्लस 1 फिर माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। इसे कहा गया सॉल्व करें। देखें, सॉल्व करने से पहले एक दो बात जरूरी है। पहली बात गौर करें, यहां पे ये माइनस 2 log x लिखा हुआ है कि माइनस 2 log x जमा 3 लिखा हुआ है। खास बात, अगर तो x जमा 3 लिखा होता तो यहाँ ब्रैकेट देखें, x जमा 1 की ब्रैकेट नजर आ रही है, यहाँ ब्रैकेट होती, इसका मतलब ये माइनस 2 log x अलग है और जमा 3 log x जमा 1 अलग है। ठीक है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आए लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। log x लिख दिया मैंने। गौर करें, ये माइनस लिखा है मैंने, तो ये माइनस log x जो लिखा हुआ है, यहां मैं अगर लिखूं इसको log x के ऊपर स्क्वायर, तो मैंने गलत किया कि ठीक किया? देखें, ये तीसरा कानून है, n log m ये इक्वल होता है log m के ऊपर ताकत n के। ठीक है ना, तीसरा कानून। अब यहां गौर करें, यहां मैंने प्लस लिखा जब, तो मैं लिखता हूं log x प्लस 1 और इसके ऊपर मैंने लिख दिया यहाँ पे 3। क्यों 3 लिखा? ये 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो माइनस ये जैसे है इसको वैसे लिख देते हैं, log x स्क्वायर माइनस 1। चलें जी, यहां तक कोई मुश्किल बात तो नहीं है। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। जो माइनस वाले हैं उनको हम बटे के नीचे लेके आएंगे। तो मैंने एक log लिख दिया बस, तो साथ आपको पता है x तो आ जाना है। ठीक है, ये माइनस है, बटा लिखता हूं मैं x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब ये जमा है ना, आगे तो जरब होनी है इसके साथ। क्या? x जमा 1 इसके ऊपर ताकत 3, ये जरब खा रहा है इस x के साथ। ये माइनस वाला है, इसने नीचे आके आ जाना है और आके x स्क्वायर माइनस 1 यहां पे सॉल्व होना है। देखें, इसको मैं कवानीन जब अप्लाई करूंगा इसके ऊपर, तो ये मेरे पास यहां आंसर आएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो ऊपर है जी x इंटू एक्स प्लस 1, इसके ऊपर क्यूब है, और बटा नीचे देखें x के तो लिखा ही हुआ है, लेकिन यहां पे हमारे सामने एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये आपको याद है ना, a की 2 माइनस b की 2 वाला फार्मूला होता है कि a की 2 माइनस b की 2 होगा, तो उसका मतलब होगा a जमा b इंटू a माइनस b। यहां जरा आप सॉल्व कीजिएगा, ये नीचे x की 2 है, ऊपर x है, तो ऊपर वाला x तो कैंसिल हो गया, तो x जमा 1 इंटू एक्स जमा 1 इंटू एक्स जमा 1, इसे मैं इस तरह लिख सकता हूं, क्योंकि ये a जरब a की 3 है, बटा यहां नीचे भी x 1 है, क्योंकि ये ताकत जमा 1 थी, नीचे आके माइनस 1 हुई, 2 माइनस 1 1 रह गया x। अब ये एक जो x जमा 1 लिखा हुआ, देखें ये पहला जो x जमा 1 लिखा हुआ है, x माइनस 1, इसको मैं इससे कैंसिल कर देता हूं। अब जरा मुझे बताएं कि क्या आंसर आता है। तो मेरे पास अभी जो आंसर आना है वो x जमा 1 इसके ऊपर स्क्वायर 2 है ना, तो ताकतें जमा हो गई इनकी आपस में, तो बटा क्या आया, x इंटू एक्स माइनस 1। इसको मैंने बिल्कुल ये सादा फॉर्म में मैं ले आया हूं, और सबके साथ चूंकि लाग तो चल ही रहा है। ठीक है ना, लाग यहां एक दफा सबके साथ लिखना है। अब मैं दोबारा अगर इनको चेंज करना शुरू कर दूंगा तो आहिस्ता आहिस्ता मैं यहां पहुंच जाऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था जी, जो मैंने सॉल्व कर लिया। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे क्वेश्चन लिखा हुआ, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लॉगरिथम। तो वही है जो हम पहले करके आए हैं। पहली जुज में है जी लिखा हुआ log 21 और साथ जमा log 5। अब उल्टा हो गया, यानी पहले लिखा हुआ था log m जरब n, और हमने बनाया log m जमा log n। अब है log m जमा log n, हमने क्या बनाना है, हमने बनाना है log m जरब n। हमने इसको अब उल्टा कर देना है। 21 जरब 5 इसका आंसर आ गया। सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, जरब दे सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी है। पहली चीज मुकम्मल, दूसरी चीज सॉल्व करते हैं।
लिखा हुआ है जी दूसरे जुज में log 25 है, ये दूसरी जुज है log 25 माइनस 2 log 3। ठीक है, अब सॉल्व करें। आपको पता क्या करना है भाई, log तो मैंने एक दफा लिख दिया, अब 25 तो वैसे का वैसे ही आ गया, ये 25 ऊपर आ जाना है। ठीक है ना, तो बटा नीचे आपको पता है माइनस हुआ तो बटे के नीचे। अब log 3 है तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा, और ये दो इसके साथ, चूंकि 2 log 3 है तो अब 3 की ताकत 2 ऊपर आ जानी है। सॉल्व करना तो कर ले, 9 आ जाएगा नीचे। दूसरा भी सॉल्व। आते हैं तीसरी जुज पे। तीसरी जुज है जी, लिखा हुआ है 2 log x, 2 log x माइनस 3 log y। बड़ा आसान। अभी देखें जरा, इसको हम एक दफा log लिखेंगे यहां पे, ये log लिखा। अब x के साथ चूंकि 2 log x है तो क्या बना, log x की 2 माइनस है, बटा लिखें तो y की क्या आएगी नीचे 3, क्योंकि ये पावर में आ जाना है। 3 चीजें सॉल्व हो गई। अब हम आते हैं चौथी यूज पे। चौथी में लिखा हुआ है यहाँ क्वेश्चन, लॉग हमारे पास है जी 5 जमा लॉग है 6। ठीक है, और माइनस है log 2। बड़े सिंपल से कानून अप्लाई कर दें, बस सीधी सीधी बात है। बराबर लिखा, log लिखें एक दफा, अब जहां जमा है वहां जरब होगा, 5 ज़रब 6, ये माइनस था, बटा ये 2 नीचे आ जाना है। सिंपल, कुछ मुश्किल नहीं है। तीसरा क्वेश्चन भी आपने यहां सॉल्व कर दिया। अब हम आ रहे हैं चौथे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं जी। उसकी पहली जुज लिखा, कैलकुलेट द फॉलोइंग। हमने कैलकुलेट करना है, तो पहली जुज में लिखा हुआ है हमारे पास यहां log 3 raised power 2 and multiply log 2 raised power 81। ठीक है, अब यहां भी हमने कानून ही अप्लाई करना है। यहां पे यहां मेरे पास लॉगरिथम का चौथा कानून अप्लाई हो रहा है जी, गौर करें। मैं यहां पे आपको वो कानून लिख दूं जरा। जो कानून है मेरे पास, आपको याद है, वो होता है log a के ऊपर n, इसको हम लिखा करते हैं log b के ऊपर n। ठीक है, मल्टीप्लाई log a के ऊपर b। ठीक, या इसको हम लिख सकते हैं log b के ऊपर n ओवर log b के ऊपर a। अब यहां जरा गौर करें, ये जो हमारे पास होते हैं ये b और b लिखा हुआ है। ठीक है, और यहां मेरे पास देखें ये a लिखा हुआ और ये n लिखा हुआ, लेकिन ये चूंकि log a के ऊपर n है और यहां बराबर है log a के ऊपर n, ये b a से रिप्लेस हो सकता है, और ये जो हमारे पास n है वो तो ऑलरेडी n लिखा हुआ है। अगर हम ये रिप्लेसमेंट्स करें तो हमारे पास जो रूल आता है और रूल बनता है, उसमें हम चौथे कानून के मुताबिक इस रकम को इस तरह लिख सकते हैं, log 81 ओवर log 3। यानी देखें, जब हमारे पास ये और ये कॉमन है, यहां और यहां ये कॉमन है अगर, तो हम क्या करते हैं कि जो दूसरा log है उसका जो हमारे पास होता है पावर, उसको ऊपर रखते हैं, और पहले log की जो बेस है उसको नीचे रख सकते हैं। ये हमारा चौथा कानून है जी। अब आए इसको सॉल्व कर देते हैं। अब log 81 का मतलब आपको पता है क्या होता है, 81 की तजज़िए कर लें। 81 की मैं यहां तजज़िए कर रहा हूं जी इधर, तो ये 3 2 बार 6 7 21 3 9 27 3 3 9 3 1,
ये मेरे पास आ रही है 3 ज़रब 3 ज़रब 3 3 से 4 आ रही है जी। तो मैंने यहाँ लिखा log 3 रेज पावर 4 ओवर log 3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं और आपको पता है कि यहाँ पे log ये जो 4 है इसने तीसरे कानून के मुताबिक क्या लिखा जाना है 4 log 3 ओवर log 3। अब जरा मुझे बताएं ये log 3 log 3 कैंसिल हो गया तो क्या आंसर आ गया 4। ये पहली जूज थी हमारी। अब हम सॉल्व करते हैं दूसरी जूज को। ये हमारी पहली जूज थी। अब स्टार्ट कर दूसरी जूज को। लिखा हुआ है log 5 पावर 3 मल्टीप्लाई log 3 पावर 25। अब उसी तरह चौथे गुण के मुताबिक आपको पता है, यहां पे गौर करें जरा, ये 3 और ये 3 कॉमन आ गए। चौथे गुण के मुताबिक क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे log ये वाला ऊपर 25 ऊपर, ठीक है, और बटा ये वाला log ये 5 नीचे। चौथे गुण के मुताबिक सॉल्व करते हैं उसी तरह से जैसे पहले सॉल्व किया है कि log ये 25 की तजीए करेंगे आप तो ये बनेगी 5 की ताकत 2। ठीक है, और यहाँ log क्या बन गया 5। सॉल्व करें तीसरे गुण के मुताबिक, यहाँ 2 शुरू में आना है 2 log 5 ओवर log 5। तो क्या आंसर आ गया जी log 5 से कैंसिल 2 आंसर आ गया। इस तरह पहला और दूसरा क्वेश्चन चौथे सवाल का आपने हल कर लिया। अब हम आ रहे हैं 5वें क्वेश्चन पे। अब यहां मैं लफ्ज बोलता हूं कि आपने हल कर लिया, तो आपने हल करने का मतलब ये है कि आप मेरे साथ हैं और फुल कंसंट्रेशन है आपकी पूरी तवज्जो है मेरे साथ। तो मैं सॉल्व करूं या आप सॉल्व करें एक ही बात है। और अगर तवज्जो नहीं है आपकी तो फिर मैंने सॉल्व कर लिया और आप फारग रहे। लेकिन अगर आपकी फुल तवज्जो है तो फिर हमने सॉल्व कर लिया, मतलब मैंने सॉल्व किया या आपने सॉल्व कर लिया, इसलिए मैं कहता हूं भाई आपने सॉल्व कर लिया। ठीक हो गया ना। तो क्वेश्चन 5 है, मंदरजा झेल की कीमत मालूम करनी है आपने। यहाँ पे कीमत लिखी हुई है, अब 3.3 हमारी चल रही है और क्वेश्चन हमारा चल रहा है जिस वक्त 5वां। और इफ log हमारे पास यहाँ कुछ कीमतें दी गई हैं कि अगर log हमारे पास हो 2, इसकी वैल्यू जो दी गई है हमें बुक को देखे बगैर, वो कहा गया कि 0.3010 है। फिर कहा गया अगर आपके पास log 3 की वैल्यू दे दी जाए आपको और वो दी जाए आपको 0.4771, और फिर कहा गया कि अगर आपको log 5 की वैल्यू भी दे दी जाए, ठीक है, और वो आपको दी जाए 0.6990, देखें नहीं इधर से ये आपको दे दी गई है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन है और कहा गया कि इसकी वैल्यू निकालें आप, और वो क्वेश्चन दिया गया log 32, कहा गया इसको आपने हल करना है। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है, 32 की तजीए करेंगे आप तो आपको पता है यहाँ क्या बनना है log, यहाँ पे हल लिख लें आप तो अच्छी बात है। ऐसे करके ये भी इस तरह मैं आपको बताया हुआ ना कैसे जब आप गाइड करते हैं एग्जामिनर को चेक कर रहा होता है कि मैंने यहाँ हल किया है, यहाँ फार्मूला लगाया है, यहाँ मैंने ये किया है, इससे आपके नंबर अच्छे आते हैं मैथ में। तो अब 32 है अगर, तो इसकी तजीए करनी पड़ेंगी हमें जी। तो 2 16 32, 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, ये 2 की ताकत 5 आ रही। देखिए मैंने हाथ पे किस तरह तजीए की हैं, ये मैथमेटिकल टेक्निक है कि 32 है ना, तो 2 से स्टार्ट करें, 2 16 32, फिर 2 8 16, फिर 2 4 8, फिर 2 2 4, 2 1 2 5। देखा ना, इस तरह ये 2 की तजीए हुई। तो log 2 की ताकत ऊपर 5 आ गई है। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारा कानून क्या कहता है जी, तीसरा वो कहता है कि 5 शुरू में आएगा और log 2 आगे आ जाएगा। अब आपको पता है 5 बार रखा, log 2 की वैल्यू जरा गौर कीजिए क्या है, ये है 0.3010। अब इसको आप सॉल्व कर दें। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 को आपने अब ज़रब देनी है 0.3010 के साथ, तो आंसर जो आपका आना है 1.505 आ रहा है जी।
तो ये मेरे पास आया पॉइंट जवाब 1.505। ये आंसर आ गया, कुछ मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरी जुज पे, और दूसरी जुज में लिखा गया log 24। log 24 अब बनाऊं मैं 2 12 24 2 6 12 और फिर 3 2 बार, इसमें 3 भी आ जाना जी साथ। तो 2 12 24 2 6 12 और 2 3 6 और 3 1, 2 की ताकत 3 ज़रब 3 आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे ये मैं चले आपको थोड़ा ना कर देता हूँ ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो रहे हो कि क्या करते जा रहे हैं अभी फिंगर्स के ऊपर। देखें मैंने यहाँ लिखा 24, इसकी मैं फैक्टराइजेशन करनी है, तो मैंने ये कहा था 2 12 24 2 6 12 2 3 6 और 3 1 3। मैंने कहा 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 की ताकत 3 ज़रब 3 आता है, ठीक है ना। तो मैंने जब इसको सॉल्व किया तो आया log 2 की ताकत 3 ज़रब 3। अब यहां कानून अप्लाई करें, 3 log 2 ये तो हो गया। अब ये ज़रब है ना, तो जमा log 3 आ जाना है यहाँ, ठीक है ना। अब सॉल्व करें, 3 बार रखें, अंदर वैल्यू लिखें 2 की, ये है 0.3010 और जमा log 3 की वैल्यू लिखें यहाँ पे, वो है 0.4771। अब इनको आपने करना है आपस में सॉल्व। इसको पहले मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, तो ये मैं कर रहा हूं, ये 3 मल्टीप्लाई 0.3010, जो आंसर आया उसमें जमा कर देते हैं 0.4771। मेरे पास ये आया 1.3771। तो यहां मैंने जब इसको सॉल्व किया तो ये 1.3801 ये मेरे पास आंसर आ गया जी। तो ये पहली जूज मैंने सॉल्व कर ली, तो कुछ मुश्किल नहीं है। आते हैं दूसरी जूज पे। तो दूसरी जूज में लिखा गया है यहाँ पे log, सेकंड वाली जूज है, थर्ड वाली है जी। अब ये log 32 था, हाँ दूसरी ये है। तो पहली ये, दूसरी, तीसरी आएगी अब यहाँ पे। तीसरी जूज है, लिखा है log ये 3 सही 1/3 ये अंडर रूट। अब यहाँ ये खास बात समझे कि इसको मैंने क्या पढ़ा, 3 सही। सही क्या है, सही अदद, ठीक है ना। यानी ये जो हमारे पास 3 है ये z नंबर्स हैं, सही अदाद हैं, और 1/3 क्या है, ये रेशनल नंबर है, नातक। ये नातक भी हो सकता है और गैर नातक भी हो सकता है। तो 3 सही अदद है, साथ आगे नातक 1/3 या गैर नातक, ठीक है ना। तो 3 सही अदद है और साथ 1/3 और साथ क्या है, अंडर रूट। इसको हमने सॉल्व करना है। तो आए पहले इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले हम हल कर लेते हैं। log है ये 3 3 बार 9 होता है और 9 और 1 10 होता है, 10/3। ये तो आपको पता ही होगा हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना होता है, 3 3 बार 9 और जो ऊपर वाला वो जमा करना होता है। तो 9 और 1 क्या होगा, 10, 10/3 वैसे का वैसे लिख देते हैं। ये इसका हल करने का तरीका होता है। और ताकत कितनी आनी है इसकी आपको पता है, वो आनी है 1/2। क्यों कि जो हमारे पास ये रेडिकल है, यानी ये जो जजर का निशान है, इसका इंडेक्स 2 होता है। अगर ना कुछ भी लिखा हो तो इसका मतलब 2 होता है। हल कर दें, ताकत शुरू में आनी है 1/2 log, ये हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 10/3, ठीक है। अब 10 को हम कैसे सॉल्व करेंगे जी, यहाँ तो मुश्किल है। तो हम क्या कर लेते हैं, मजीद इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं इसको। तो मैं log ये 5 ज़रब 2 10 होता है, /3 आ गया, ठीक है। अब देखेंगे 1/2 जो है ना, ये सारे के साथ है इधर ब्रैकेट में। ये खास बात समझनी है आपने, इससे 1/2 हमारे पास 5 के साथ नहीं है, सारे के साथ है। तो क्या आप वैल्यू लिखें, 1/2 इंटू ये 5 की वैल्यू क्या आनी है। मैं जरा आपको यहाँ बना दूं, log 5 ये ऊपर जमा log 2 ऊपर जाके माइनस log 3, इस तरह सारा ये ना सॉल्व होगा। कानून अप्लाई कर लेना यहाँ पे। तो अब 1/2 आ गया, log 5
की वैल्यू दी गई है, ये है 0.6990 जमा log 2 की वैल्यू दी गई है, ये है 0.3010। फिर माइनस आगे log 3 की वैल्यू दी गई है, वो है मेरे पास यहाँ 0.4771। ठीक है, ये बाद में हम उसको 2 पे तकसीम कर देंगे। इन दोनों को पहले जमा करें। यहाँ खास बात समझनी, कौन से जमा होने हैं कौन से माइनस। ये रकम माइनस वाली है, ये माइनस वाली है, याद रखें पहले अलामत आती है फिर रकम आती है। ये दोनों जमा वाली हैं, तो इन दोनों को पहले हम जमा कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा 0.6990 प्लस करेंगे 0.3010। इसका जो आंसर मेरे पास निकल आया वो आया है जी 1। इसमें से माइनस करने लगा हूं अब मैं 0.4771। so the answer will be 0.5229। तो 1/2 है। यहां इसको जब मैंने सॉल्व कर लिया है तो मेरे पास जो आंसर आया है वो है 0.5229। इसको डेफिनेटली क्या करना है, तकसीम करना है जी। किस पे? 2 पे। मैंने तकसीम लिखा, मैंने 2 लिख के एंटर कर दिया है, तो ये 0.26 आ रहा है मेरे पास यहाँ। तो 0.26 14 है, आगे 5 है, तो मैं यहाँ 15 कर लेता हूँ। ये मेरे पास आंसर निकल आया। तीसरी यूज भी मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दी है। 5वें क्वेश्चन, 5वां ही क्वेश्चन चल रहा है अभी, और जूज आएगी इसकी चौथी जूज है जी। लिखा हुआ है log 8/3। ये तो कुछ आसान ही है, करें इसको सॉल्व जी। हल करें। log 2 के ऊपर 2 2 बार 4 4 2 बार 8, यानी कि 2 2 4 8 2 2 4 2 1 2 3। 2 के ऊपर ताकत 3 आ रही है, बटा 3 आ रहा है। बड़ा सिंपल है, 3 को बाहर ले आए, अंदर आ जाना है log। अब यहां देखें 3 ताकत सिर्फ 2 के ऊपर है, तो ये इधर अलग से सॉल्व करनी है। फिर ये माइनस अलग से यहाँ पे सॉल्व करना है log 3 जाके। ये नहीं कर देना कि पहले इन दोनों को सॉल्व करके 3 में तकसीम का, ऐसे नहीं करना। 3 से तकसीम होगा इस log 2 के साथ। यही टेक्निक आपने यहाँ समझनी है। 3 लिखा इनटू, अब ये 2 log 2 की वैल्यू क्या है जी 0.3010। इसको अलग से सॉल्व करेंगे, माइनस log 3 अलग से सॉल्व करेंगे। 0.4771 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है हमने, तो ये बना जी 0.3010 मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो आंसर विल बी 0.903। तो यहाँ पे 0.903 आंसर आया अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर। माइनस करेंगे अब 0.4771 को, तो कर देते हैं। जो आया हुआ है उसमें से माइनस करेंगे 0.4771। द आंसर इज 0.4259। तो 0.4259 मेरे पास यहाँ आंसर आ गया जी। ये चौथी जूज थी जो कि सॉल्व हो गई। अब हम चल रहे हैं लास्ट जूज पे, जो कि 5वीं जूज है। 5वीं जूज है जी, यहां मेरे पास लिखा है log 30। नाउ आई हैव मच स्पेस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलें जी, हल करते हैं। आपको पता 30 लिखा हुआ है, तो सीधी सीधी बात तजियां करेंगे इसकी। तो मैंने इसको सॉल्व करना है। यहां मैंने लिखा log 30 की तजियां क्या बनेंगी, 2 15 और 5 3 15। ठीक है, देखिए मैंने फैक्टराइजेशन बड़ी स्पीड से कर ली। 2 ज़रब 5 ज़रब 3 की तजियां आती हैं। तो अब हम हल कर देते हैं बस सिंपल। log 2 है जमा log 5 है जमा log 3 है, सिंपल। सबको जमा कर देना जी हमने। log 2 की वैल्यू हमारे पास जो लिखी हुई है वो है 0.3010 प्लस log 5 की लिखी हुई है 0.6990 प्लस log 3 की लिखी हुई है 0.4771। तीनों को जमा कर दें तो आपके पास जवाब निकल आएगा जी। तो मैंने यहाँ पे लिखा 0.3010 जमा करेंगे 0.6990 जमा करेंगे 0.4771। सो द आंसर विल बी
1.4771 1.4771 दिस इज द आंसर। तो ये मेरे पास पांचवें क्वेश्चन की 5 भी सॉल्व हो गई, इसके साथ ही हमारी 3.3 भी मुकम्मल हो गई है।